नमस्कार, मैं आयुष्पाल, टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको छतरपुर लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम जी और बिजावर विधायक राजेश बबलू भैया शुक्ला जी, आपने तो सारी बातें कर दी है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी, नाम तो बहुत सारे। पूरे मंच को एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, पूरे मंच का। और यहां पर भी क्या माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा कि जन समुद्र इकट्ठा हो गया है अपने बीच में। जनता का जहां देखो वहां तक, इधर आखिरी में भी ये कुछ ऐसा लग रहा आड़ आ गई, नहीं तो जहां तक निगाह जा रही महेंद्र सिंह जी भाई साहब, ये जनमेदनी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन का शंखनाद कर रही है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। छत्रसाल जी के इस बुंदेलखंड में अपनी जवानी को हाथ में लेकर के, चेहरे के पानी को अपने जीवन काल में सदैव वीरता, धीरता, गंभीरता और प्राणों की आहुति लेकर आगे बढ़ने वाले इस बुंदेलखंड को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के राज्यों के कई हिस्सों में जब आतंकवादी, आतताई और हमारे को गुलाम बनाने वाले लोग आए, तो बड़े बड़े राजघरानों सहित बड़े बड़े लोगों की आत्मा कंपायमान हो गई, थर्रा गए, हथियार धर दिए, हाथ जोड़ के आने वालों के आगे सरेंडर कर दिया। अगर कोई इलाका नहीं झुका तो ये हमारा बुंदेलखंड की धरती है, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया। अपनी उस वीरता के आधार पर दुनिया के अंदर लोग कहते, क्या कहते, सो दंडी, जोर से बोलो, क्या बोलते, सो दंडी। कितना अच्छा लगता है अपना यह आकलन, हमारे अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ करके। दुनिया के अंदर होंगे कई लोग जो झुकते होंगे, डरते होंगे, लेकिन बुंदेलखंडी नहीं डरते, ये पक्की बात है। ये किसी हालत में नहीं झुकते। इनकी वीरता के बलबूते पर क्या अलाउद्दीन का वो काव्य, महाकाव्य, जो अपनी वीरता के लिए अलग से ही जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में भगवान जटाशंकर यहां जाने जाते हैं। बोलिए जटाशंकर महाराज की। और देवादिदेव को नमन कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे बीच जगत जननी पार्वती मैया की। मैं आज के इस अवसर पर इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से यहां अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 160 करोड़ लागत से ये सौगात मिली है अपने को यहां, जिसके 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ कर दिया। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहां बात कर रहे हैं, तो अभी बांध सुजारा डैम बृहद सिंचाई परियोजना, तरपेट सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से 81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं,
अब जितना मैंने बताया इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आपके बीच बताना चाहूंगा, हमारे बीच यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न अटल जी का। अटल जी जैसा राजनेता असंभव है। क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व था उनका। 5 प्रधानमंत्री के सामने सीना ठोक करके विपक्ष के नेता के नाते से बात करते रहे, लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। इस देश के अंदर भी और दुनिया में जहां मौका पड़ा हिंदी बोल करके तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन और आनंद तब आया जब उनने पहली बार कल्पना की कि विश्व में नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी सूखी है, हमारे जो सूखा बेल्ट है वहां के किसान की तकलीफ है, ऐसे में नदी जोड़ सकते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इस बात की हंसी कांग्रेसियों ने उड़ाई है, मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में घसीटते गए कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है, कहां से लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। नर बहादुर नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, देश के अंदर सभी व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाकर चलने वाले और दुनिया के उन भारत के दुश्मनों के लिए घर में घुस के हिसाब बराबर करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ये पूरी सौगात मिल रही है। मैं आपके माध्यम से 2 अपील करना चाहूंगा। हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक पलायन होता रहा, बहादुरी, वीरता सब कुछ है, लेकिन आखिर पेट में लगने वाली आग के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए कोई तो काम धंधा चाहिए। इसी कारण से दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन भर भर के जाती थी, पलायन करते थे। भारत से कई राज्यों में बुंदेलखंड के लोग मिलते हैं, पीढ़ियों के पीढ़ियों लगातार जाते रहे। लेकिन ये आपकी बार जो योजना का भूमि पूजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत